ओम श्री परमात्मने नमः। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं तथा जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा को भी त्याग दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ हैं, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की सेना हमारे पर विजय करने में समर्थ हैं, पर्याप्त हैं, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। व्याख्या। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं। दुर्योधन ने भी कहा है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कोई देव नहीं, केवल कामना है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया। वहां युधिष्ठिर के वचन हैं, परैहि परिभवे प्राप्ते वयम पंचोतरम शतम परस्परम विरोधे तु वयम पंचशतम तु ते। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर
उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं और आपस में विरोध होने पर भी हम 5 भाई अलग अलग हैं और ये 100 अलग हैं। कामना मनुष्यों को पापों में लगाती है परंतु धर्म मनुष्यों को पुण्य कार्यों में लगाता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान्। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बहुत ही भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवाः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखम् भीमकर्मावृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। काशयश्च परमेशवासः
शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दधमु पृथक् पृथक्। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्णा।